बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 40वां इडियम, एप्पल्स टू एप्पल्स। इसका मतलब है मुसावी होना, बराबर होना, एक जैसा होना। अब अंग्रेजी में हम इसका तर्जुमा देखें तो हैविंग अ फेयर कंपैरिजन, यानी इंसाफ पे मबनी मुआजना करना। आइटम्स दैट कैन बी प्रैक्टिकली कंपेयर्ड विद ईच अदर, वो चीज़ें जो अमली तौर पे जिनका एक दूसरे के साथ मुआजना किया जा सकता हो, वहाँ पे हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, एप्पल्स टू एप्पल्स। अब इसका हम अगर ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन जो है एप्पल्स टू एप्पल्स, इस नाम की एक गेम डेवलप की गई और ये डेवलप की थी हैस्ब्रो कंपनी ने। हैस्ब्रो ने एक गेम डेवलप की जिसका नाम था एप्पल्स टू एप्पल्स। इस कंपनी को बाद में मेटल जो है उसने खरीदा था और मेटल ने इसको बाद में पब्लिश किया। और इसके अंदर गेम क्या है और किस तरह है, इसमें हम देखते हैं। इस गेम के अंदर दो तरह के जो है वो आप कह सकते हैं कार्ड हैं, जो पत्ते हैं दो तरह के हैं। एक के ऊपर सब्ज रंग है, एक के ऊपर सुर्ख रंग है और उस पर मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं। मुख्तलिफ आप जैसे कह सकते हैं, एक पे प्ले लिखा है और वो रेड है, साथ कोई रेड इमेज होगी। फिर दूसरे पे प्ले लिखा है, वो ग्रीन है और सेम वही इमेज जो है वो ग्रीन कलर में है। फिर एक और पत्ता है, उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा है, ग्रीन कलर में है। दूसरा है, उस पर पाकिस्तान लिखा है और वो रेड कलर में है। यानी कि ये पेयर होंगे, एक पे एक जैसी चीज़ रेड कलर में होगी, एक पे एक जैसी चीज़ ग्रीन कलर में होगी। उस पर तस्वीर भी बन सकती हैं, जैसे एलिगेटर है, हॉर्स है या कोई और ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी तस्वीर भी हो सकती हैं। ये गेम जो है तो उसमें क्या किया जाता है, जो रेड है उसका जो सिमिलर ग्रीन है उसके साथ उसे मैच करना है और जो ज़्यादा मैच कर लेता है वो जीत जाता है। यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है, एक रेड एप्पल है, एक ग्रीन एप्पल है। अब दोनों फ्रूट हैं, दोनों एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका कंपैरिजन आपस में किया जा सकता है, ये फेयर कंपैरिजन है। लोग इसे कैसे खेलते हैं कि पत्ते जो हैं उनको रखा जाता है, ए रेड एप्पल कार्ड दैट मैचेस द ग्रीन एप्पल कार्ड। एक रेड एप्पल कार्ड को ग्रीन एप्पल कार्ड से मैच करवाया जाता है। और ये जो गेम है ये तकरीबन 4 से 10 लोगों के खेलने के लिए है। यानी कि जो टीम होगी 4-4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की, 7, 8, 9 और 10 लोग जो हैं वहाँ तक ये खेल सकते हैं। और तकरीबन इसको मुकम्मल होते आधा घंटा से लेके 75 मिनट जो है तक का टाइम जो है वो लग जाता है। इसको चूंकि इसमें प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से इसको पार्टी गेम्स भी कहते हैं। यानी कि अगर 10 तक प्लेयर रखे जा सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये पार्टी गेम है। 1999 में इस गेम को मेंसा इंटरनेशनल वालों ने, मेंसा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल 5 जो बहुत इंटरेस्टिंग और मकबूल गेम्स हैं उनको अवार्ड से नवाजती हैं और उनको कहा जाता है मेंसा सिलेक्ट। ये एम से मुराद मेंसा जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और एस से मुराद सिलेक्ट है, मेंसा सिलेक्ट। अब ये 99 में इसको मेंसा सिलेक्ट का अवार्ड दिया गया और ये उन 5 गेमों में शामिल थी जो 1999 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। उसके बाद ये गेम्स मैगजीन जो है इसी ने उसी साल के दिसंबर में आखिर में, उसी साल के आखिर में इसको पार्टी गेम ऑफ द ईयर करार दिया। गेम का नाम क्या है, एप्पल्स टू एप्पल। अब सबसे पहले इसे हैस्ब्रो ने बनाया, बाद में इसको पब्लिश जो है आउट ऑफ द बॉक्स पब्लिशिंग जो है उसने शुरू किया। जब इसकी मकबूलियत बढ़ी तो इसके जो राइट्स थे ये सोल्ड कर दिए गए मेटल को 2007 में। 2007 में मेटल ने इसको ख़रीद लिया और फिर ये मलकियत हो गई मेटल की। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ क्या है, 2 तरह के कार्ड हैं, 2 तरह के पत्ते हैं। एक पे ऊपर एक जैसी तहरीर और इमेज है और वो रेड कलर में है, दूसरे पे
बिल्कुल वैसी ही तहरीर है और वैसी ही इमेज है और वो ग्रीन कलर में है, उनको मैच करना है, यानी कि फेयर कंपैरिजन। और वहाँ से ये मुहावरा जो है लोगों ने कि एक जैसी चीज़ों का आपस में मुआजना जो है या फेयर चीज़ों का, उसको हम एप्पल्स टू एप्पल्स कहते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली एग्जाम्पल है, आई हैव नो आइडिया हु विल विन द रेस। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रेस कौन जीतेगा। बोथ प्लेयर्स हैव एप्पल्स टू एप्पल एबिलिटी। दोनों के अंदर एक जैसी सलाहियत है, दोनों के अंदर। अब उसने क्या किया है, दोनों प्लेयर्स को एक उनका कंपैरिजन किया है और दोनों एक जैसी सलाहियत रखते हैं। अब ये इसमें एबिलिटी जो है ना, उसको आपस में कंपेयर किया गया दोनों के। अब दूसरा जो है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स विद सेम मॉडल। अब एक ही मॉडल की कार हो और उनकी रेस लगवाई जाए और वो एक जैसी रेस पे जाएं, तो ये बिल्कुल उनका कंपैरिजन करना एप्पल्स टू एप्पल्स है, क्योंकि उनका साइज एक है, मॉडल एक है, उनकी पावर एक है, तो उनकी स्पीड भी तकरीबन एक जैसी होगी। अब ये ड्राइवर पे मुनहसर होगा कि वो किस तरह उसे ड्राइव करता है, लेकिन कार जब चलेगी तो ये उनको कंपैरिजन जो है, एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन आपस में एप्पल्स टू एप्पल्स है। इस तरह आप और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे दो एक जैसे ज़हीन स्टूडेंट हो, उनका कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल है। दो एक जैसे कलर के कपड़े हों, उनका आपस में कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल है, यानी कि जो चीज़ें आपस में मिलती जुलती हों। जैसे हम कैट का कैट के साथ, यानी बिल्ली का बिल्ली, चार बिल्लियां एक तरफ हों, चार एक तरफ हों, एक जैसी हों, कंपैरिजन करें तो वो एप्पल टू एप्पल है। अगर दो लोग हों, उनकी राय आपस में एक जैसी हो, वहाँ भी हम एप्पल्स टू एप्पल जो है वो इडियम यूज़ करते हैं। ये बहुत आसान है, ये गेम है। आप गूगल करके इस गेम को या अपने मोबाइल में एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है वहाँ से ये डाउनलोड हो जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की है। लेकिन ये बहुत सादा है। कार्ड के ऊपर अंग्रेज़ी के हरूफ और साथ कोई तस्वीर होती है और दूसरा एक रेड कलर है और उसी तरह का सिमिलर ग्रीन कलर है, जिस वजह से इस गेम के नाम की बुनियाद पे इसको एप्पल टू एप्पल कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।